अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट को प्रभारी बनाया गया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वे कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक आगामी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम तैयार हैं। इस चुनाव में हम दोगुनी ताकत से वापसी करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा भी छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, इसके लिए भी हम तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दोगुनी ताकत से वापसी करेंगे और भाजपा ने जो बातें बोलकर ये चुनाव जीता है उनकी जवाबदेही हम तय करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे और एक मजबूत विपक्ष जो हम लोग हैं उसका एहसास जनता को जरूर होगा। नौजवानों को, किसानों को, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सब लोगों को साथ लेकर हम लोग आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर अभूतपूर्व परिणाम हम लोग लेकर आएंगे। एकजुटता से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं। राहुल गांधी जी का भी जो यात्रा शुरुआत होगी 14 तारीख को, उसका भी आगमन छत्तीसगढ़ में होगा, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं राम मंदिर को लेकर पायलट ने कहा कि हम जनता के मुद्दों, विकास, शिक्षा और रोजगार पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन भाजपा तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीति और धर्म को अलग अलग रखना चाहिए। अगर धर्म के आड़ में राजनीति हो रही है तो उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी के पायलट क्रैश कर देगा वाले बयान पर सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी के प्रोपेगेंडा मशीन को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। भावनात्मक मुद्दों की आड़ में राजनीतिक वोट लेना ये भाजपा की परंपरा रही है और जहां तक मंदिर में जाने का सवाल है, ये आस्था का विषय है। कोई कभी भी जा सकता है। मुझे कब तिरुपति जाना है, कब वैष्णो देवी जाना है, कब अयोध्या जाना है, मेरे मन की बात है। जब मेरा मन करेगा मैं जाऊंगा। लेकिन इस प्रकार का जो पोलिटिसाइजेशन हो रहा है उसको कांग्रेस पार्टी ने गलत माना है। अब सारी बातें भुलाकर हमें आगे की ओर देखना है। अब लक्ष्य ये है कि देश में कांग्रेस और इंडिया अलायंस कैसे मजबूत होगा। हमारा सीट का बंटवारों की चर्चा दिल्ली में चल रही है। बहुत जल्द रूपरेखा तैयार होगी और पूरा इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। इनमें से 9 सीटें अभी भाजपा के कब्जे में है। वहीं कोरबा और बस्तर लोकसभा सीट कांग्रेस के पास है। अब पायलट के कंधों पर सभी 11 सीटों की जिम्मेदारी है। देखना ये होगा कि इस लोकसभा चुनाव में पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी सीट अपने पाले में खींच पाती है। छत्तीसगढ़ में सत्ता खोने के बाद कांग्रेस ने संगठन में कई अहम बदलाव किए हैं। पार्टी ने कुमारी शैलजा की जगह पर सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया। इस बदलाव को लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद पायलट पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या उनके प्रभारी बनने के बाद पार्टी में बड़ी सियासी फुर्ती आएगी और मुकाबले में बीजेपी को टक्कर देने में क्या कांग्रेस कामयाब होगी। अब तक विधानसभा चुनाव में हार से मायूस बैठे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में पायलट कितना जोर लगा पाएंगे, ये तो समय बताएगा। रायपुर से महेंद्र नामदेव की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।